ये कहानी 1990 की है। कर्नाटक के एक छोटे से गांव में कई दिन से काफ़ी हलचल मची हुई थी। कोई ना कोई मर्द घर से गायब रहा था। ये खबर सुनकर एक मुकेश नाम का रिपोर्टर उस गांव में तहकीक करने के लिए आया। शाम के करीब 7 बज गए थे। गांव वाले जल्दी जल्दी अपनी दुकान बंद करके अपने घर को लौट रहे थे। मुकेश ने देखा हर घर के बाहर नाले वाला लिखा हुआ था। इसका मतलब था उस रिपोर्टर ने उस गांव के आदमी से पूछा, आखिर गांव में ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी ने बताया, गांव में एक लाल साड़ी पहने हुए चुड़ैल रात को घूमती रहती है। वो रोज रात को हर घर में जाकर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है। घर के अंदर जो भी आदमी मौजूद रहता उसका नाम लेकर पुकारती। कोई भी मर्द उसकी आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पाता और वो दरवाज़ा खोल देता है और उसे अपने वश में ले लेती है और उसे दूर कहीं ले जाकर उसे मार डालती है। इसीलिए गांव में हर घर के बाहर नाले वाला लिखना शुरू कर दिया, जिसे पढ़कर आज नहीं कल आना। यही सिलसिला चलता रहा और यही हकीकत है। ये कहकर वो आदमी जल्दी जल्दी अपनी घर की तरफ चलने लगा। मुकेश को अगले दिन के लिए न्यूज़ तो मिल गई थी, इसलिए वो अपना स्कूटर लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में कुछ ही दूर जाकर उसका स्कूटर खराब हो गया। अंधेरा बहुत हो चुका था और गांव के सभी लोग अपने घर में जा चुके थे। मुकेश को लगा उसके पीछे कोई है। उसे डर सा लगने लगा और वो तेजी से चलने लगा। किसी ने बहुत ही मीठी सी आवाज़ में उसका नाम पुकारा। मुकेश ने जैसे ही स्कूटर के शीशे में देखा तो वही लाल साड़ी पहने हुए चुड़ैल दिखाई दी। मुकेश स्कूटर को छोड़कर भागने लगा। वो एक जल्दी से किसी घर में जाकर छुप गया और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगी और अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मुकेश बहुत ही डरा हुआ था। कुछ देर बाद सभी आवाज़ें बंद हो गई। फिर उसने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अचानक से सुबह हो गई तो मुकेश बेहोशी की हालत में उस घर की ज़मीन पर पड़ा हुआ था। एक वो दिन था और आज का दिन मुकेश को कभी समझ नहीं आया। आखिर उसके साथ उस रात क्या हुआ था। गांव वालों का कहना था शायद वो इस गांव का नहीं था, इसलिए वो उस दिन बच गया। कुछ सालों बाद उस चुड़ैल का कोई किस्सा सुनने को नहीं मिला। आज भी उस गांव में नालों वाला लिखा हुआ है, यानी कल आना ये लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।